अब आप लोग अपनी आंखें को बड़ी कर लीजिए, फाड़ फाड़ कर देख लीजिए अपनी आंखों से। यही है ईडब्ल्यूएस। जी हाँ, जिनको न समझदारी है, जिन्हें न पता है, उन्हें मैं बताने आया हूं और ईडब्ल्यूएस को सामने खड़ा कर दिया हूं। यही है ईडब्ल्यूएस। ई इकोनॉमिक, डब्ल्यू वीकली, सी एस सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर अनुभाग, मतलब उपखंड। ये वो खंड है, यही वो ईडब्ल्यूएस का जो छोटा सा अनुभाग है आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया हूं। इसी अनुभाग के लिए, इसी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर जरूरी है। अब भैया क्रीमी तो अंग्रेजी है, क्रीम मतलब मलाई और लेयर मतलब सतह, लेकिन इसमें है क्रीमी, क्रीम के बदले क्रीमी लेयर, मलाईदार सतह। मलाईदार सतह पर कौन कौन है? सबसे हमारे पासवान जाति में तो चिराग भैया है, उसके बाद होंगे कोई एसपी का लड़का होगा, दलित समाज से यदि होगा तो एसडीओ साहब का होगा, प्यून बाबू का होगा, वकील साहब का होगा, दरोगे जी का होगा, मास्टर साहब का होगा। एवं प्रकार से जो सरकारी सुविधा के तहत अपनी जिंदगी में चार चांद लगा रहे हैं, एसी रूम में अपना जीवन बिता रहे हैं, कार बंगला ये सब खरीद लिए हैं, रोज थाली में बिरयानी परोस परोस कर खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों से सदैव सुसज्जित रहते हैं, हमेशा चमक धमक में रहते हैं, वो सभी क्रीमी लेयर वाले हैं, मतलब मलाईदार सतह पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आरक्षण में जरूरी था उन सबको बाहर कर देना था, तब न इस ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा सुनहरा जीवन मिल जाता, इनके जीवन में भी रौनक आती, हंसी खुशी इनके आंगन में भी कूद कूद कर, खूब उछल उछल कर इनको सुख और चैन देने का काम करती। बच्चा आप लोग जा सकते हो। मेरे नीले कबूतरों, नहीं, अचानक से नीला कबूतर ही बोल दिया हूं। देखिए, कारण कि आप हो। अब भैया आम को आम न कहूं तो ये आपका आम का अपमान होगा, इमली को इमली न कहें तो इमली का अपमान होगा। तो वैसे भी आप लोग नीले कबूतर हो, नीले कौवे हो, नीले सियार हो, सबसे तगड़े नीले सियार जो किसी बात पर बिना सोचे समझे हुआ 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 शुरू। 21 तारीख के दिन जो आपने भारत बंद का नजारा पेश किया, भारत में हम सब देख रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, माइक घुसेड़ घुसेड़ कर लोग पूछ रहे थे कि क्या है क्रीमी लेयर, क्या है ईडब्ल्यूएस, क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अरे बाप रे बाप, बांटा जा रहा है हम दलितों को। अरे तुम दलित, तुम बांटना ही नहीं चाहते हो अपने सुख चैन को अपने ही भाई से, वो मरता रहे जीता रहे, उनकी लाश पर, उनकी आंसू पर, उनके भूख पर, उनकी तड़प पर तुम लोगों ने जय भीम का नारा बुलंद किया है। वामपंथियों के फेड़ में आके तुमने अपनी लानत मलानत करवा ली यार। अरे भाई, ये जो ईडब्ल्यूएस वाले थे ना, इन्हें आरक्षण ने मारा, ब्राह्मणों में कोई दम नहीं था, इन्हें आरक्षण ने मारा, ब्राह्मणों में कोई दम नहीं था। इस ईडब्ल्यूएस वाले को पढ़ने उस स्कूल में भेजा जहां पर शिक्षा ही कम था। अरे मेरे बंधु, संविधान के अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता है, अवसर मतलब क्या होता है, अब ये भी प्रैक्टिकली बताना होगा। अवसर, मौका, तो विद्यालय में एक अवसर का बहुत बड़ा बंटवारा किया जाता है। इस हिंदुस्तान में शिक्षा सबसे बड़ा अवसर है। वो सबको आर्टिकल 16 के जरिए ये गारंटी देता है कि भैया आप सबको एक समान अवसर मिले। चलो भाई, इस भारत में अवसर तो एक समान है ही नहीं। जिसकी जेब पैसों से भारी है, जिसका बटुआ मजबूत है अर्थ से, मनी से, वो तो कीमती शिक्षा अपना कहीं से खरीद लेता है और आरक्षण का ओरिजिनल मलाई वही खाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले तड़प कर रह जाते हैं। संविधान भी दुविधा में, दलित भी दुविधा में,
यह देश तो एकदम बुड़बक है ही। इस देश के जितने सारे नेता लोग हैं सभी मतलबी है। अरे भाई, जीतने के बाद वो किसी प्रकार से शांतिपूर्वक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, इसी में वो दिन रात बेचैन है। उदाहरण के तौर पर हमारे चिराग भैया, मोदी जी, सभी। और जान जाइए कि मैं पासवान हो करके भी चिराग भैया का बार बार नाम ले लेता हूं, तो आप जान जाइए ये तो संवैधानिक हमारा एक सरनेम है, मिला हुआ है, मजबूर हैं हम। लेकिन जान जाइए, स्वाभिमान जो है ना, वही मेरी जात है, और स्पष्टवादिता जो है मेरी, वही मेरी पहचान है। इसलिए हमारा कोई जात बिरादर नहीं है। हमको झूठ से बड़ा बैर है, हर पाखंड से मुझे नफरत है। मेरे बंधु, पाखंड आप नीले कबूतर में हो चाहे हिंदू समाज में हो, हम सब पर वार करते हैं। लेकिन संजोग देखिए, कभी भी हिंदू समाज को मेरे पाखंड वाले वार से, पाखंड पर जो मैं वार करता हूं, कभी कभी सनातन के ऊपर भी मैं वार करता हूं, उसके अंदर जो मुझे पाखंड दिखाई देता है उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी हिंदू समाज को तकलीफ नहीं हुआ। बड़े अदब से एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि कबूल करते हैं, सुनते हैं। लेकिन पाखंड के संदर्भ में जब नीले कबूतरों को लपेटता हूं, तो बस ये लोग पैजामा खोल खोल कर नाचने लगते हैं। सोचिए, पाखंड के इस देश में ओरिजिनल दुश्मन कौन है? बस सावधान रहिए, सचेत रहिए, और मेरे बंधु, दिमाग का इस्तेमाल करिए। और दिमाग जानते हैं कहां से मिलेगा? अकेले में रहने से मिलता है। जय श्री